राम राम भाई। आज भाई बहुत बढ़िया दिन है। कारण जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि भाई साहब आज तो मौसम भी बढ़िया है और आज हवा भी चल रही। तो देख लो कितनी खुशी की बात है कि नहीं। मान के भाई साहब, अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में, ठंडा मौसम है भाई साहब, माथे पे कोई शिकन नहीं, कोई पसीना नहीं। और आज हम फिर चल दिए एक नई खोज पे, दूध लेने। चलो ठीक है भाई साहब, दिखाते हैं आपको रास्ते में कौन कौन मिलेगा, कौन कौन नहीं मिलेगा। भाई सब चिड़िया उड़ रही, ये देख पशु घास चल रहे, और ये हरा हरा घास देख रहे हो। वैसे मौसम बढ़िया हो तो यार बात करने में भी बढ़िया लगता है, नहीं थोड़ा परेशानी नहीं होती। ये देख भाई सब चिड़ियों के गुच्छे उड़ रहे, दिख रहे हैं। मौसम का आनंद ये भी ले रहे भाई साहब। ये देख फुर्र भाई साहब। चलो भाई बहुत बढ़िया दिन है यार आज। और किस किस के यहाँ बारिश हो रही नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश हो नहीं रही भाई साहब। करनाल में बहुत कम बारिश है, अभी तक तो है नहीं, आगे का पता नहीं। और 5-7-10 दिन में कुल मिला के मौसम आज बढ़िया हुआ है भाई साहब बस। और आगे का भाई राम रखवाड़ा है भाई। मैं तो जा रहा दूध लेने, और भाई अभी सोने की कोशिश कर रहे थे, वो घड़ी में टाइम देखा भाई साहब 4 बज गए, 4:30 हो गए। मगर भाई दूध ले जाने का टाइम हो गया, अब सो भी नहीं सकते। फिर थोड़ी देर फ़ोन देखा और फिर ठाया डोलू भाई निकट लिए हम। ये देख क्या हाल है, देख रहे हो भाई साहब डॉगी। आज तो लगा पूरा गांव खाली है भाई साहब। गांव में भी कोई नहीं, दूर दूर तक गब्बर की गली खाली पड़ी भाई साहब। कल तो मैं दूध लेने गया ना भाई, दूध वाले भी नहीं थे। आधा घंटा बैठा रहा कम से कम भाई साहब, इंतजार करता रहा। फिर मेरे को तो लगा भाई डोलू धर कर यहाँ लिकड़ ले, फिर वो बस चलते चलते आ गए भाई साहब। जो देख लो भाई सब खूब अंधेरा, आज कूलर चल रहा है यहाँ आगे करके लगती है भाई कहाँ है कूलर। शामी देख खड़ा हो गया कि नहीं। मतलब यहाँ तो ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा दूध आ गया अपने हाथ में और हम चले भाई साहब। क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर रुकना पड़ जाता है ना फिर दिक्कत ज़्यादा है। चलते चलते मिल जाए ना, तैयार मिले, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई साहब। ये देख ओली अपने घर करनी। ठीक है भाई चलो। लो भाई एक बात हो रहा है यार, जिस तरह हम गए, मैं कमरे में गया भाई साहब 1 मिनट नहीं खड़ा हो पाया, इतनी गर्मी थी। और भाई साहब वहाँ डंगर बंधे खड़े यार घंटों से, और घंटों से नहीं पता नहीं कब से बंधे खड़े हैं भाई साहब। तो दिक्कत तो इनको भी होती होगी कि नहीं होती होगी, मैं तो वैसे सोच रहा भाई साहब। क्योंकि मैं दिले 1 सेकंड के लिए खड़े हुए गर्मी पसीने स्टार्ट हो जाते हैं। वो तो शुक्र है उन्होंने दूध पहले से निकाल के रखा था, तैयार था, दे दिया मेरे को। और भाई साहब डंगर तो पता नहीं कब से बंधे हुए खड़े हैं वहाँ। वो तो शुक्र है इन्होंने कूलर चला रखा, कईयों के पास तो कूलर भी नहीं होता, पंखा भी नहीं होता, जब खड़े रहते हैं डंगर। वैसे परेशानी तो होती है जानवरों को, ऐसी बात नहीं है। एक वैसी बात करी मैंने तो एक, क्योंकि जब अपने में बीतती है ना, जब ही आदमी को दूसरे का पता चलता है कि परेशानी है क्या। और जब तक अपने पे नहीं बीतती ना, आदमी को पता नहीं चलता भाई साहब। ये तो हकीकत है। और भाई इसी तरह ना पूरे देश में सारे आदमी एक जैसे नहीं है, कई अच्छे भी हैं, कई बुरे भी हैं, कई बहुत ज़्यादा पापी भी हैं, और कई भाई बहुत महान भी हैं।
भाई साहब मैं एक वो देख रहा, आज वीडियो देख रहा था, उसमें क्या हुआ, एक बंदे ने ना अपने शोरूम पे लेने गया गाड़ी, महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी जिसे कहते हैं, और उसके गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मतलब उसके साथ जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं, बाउंसर वगैरह। तो भाई साहब उसने चाबी ना अपने गार्ड के हाथ में दे दी और कह रहा भाई ये ले गाड़ी, तू बैठ और तू चला और मैं खड़ा रहूंगा बाहर। वो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि भाई आज तक तू गेट पे खड़ा रहा, तेरे को किसी ने पूछा नहीं, आज तू गेट के अंदर रह, गाड़ी में बैठ के एसी में, और फीलिंग ले पूरी अमीरों वाली। भाई साहब दिले, मतलब वो सोच रहा है, मतलब दूसरे की सोच से कि अगर मैं इसके साथ करूँगा तो कितना बढ़िया लगेगा इसको, या खुश होएगा ये कि नहीं। और उसको खुश करने के चक्कर में, और नहीं चाहता ना, तो भाई साहब शोरूम के अंदर अपने टोरा जमाने के लिए चाबी उसको ना दे के अपने आप सेल्फ मारता भाई साहब, अपने आप दिखाता कि मैं कितना बड़ा बॉस हूँ या कितना बड़ा पैसे वाला हूँ। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं भाई साहब। उसने वीडियो बनाई कि किसने और ने बनाई वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन भाई साहब उसने चाबी अपने बंदे के हाथ में दे दी जो उसके लिए काम करते हैं। भले तू मुहूर्त कर नहीं गाड़ी का, भाई साहब कितनी खुशी हुई होगी उस बंदे को कि नहीं। तो ये खुशी का हकदार सारे बन सकते हैं भाई साहब, अगर कोई दूसरे के बारे में सोचे तो। अब मैंने जो बात बोली वो पता नहीं आपको कितनी समझ में आई, कितनी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने तो एक इसके ऊपर बोली है भाई, कई आदमी बहुत दयालु हैं, कई बहुत बढ़िया हैं, कोई गुस्से वाला है, कोई पापी है ना, कोई धार्मिक है। तो सारे डाल के आदमी एक जैसे नहीं है, और ना हो सकते सब एक समान। जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है भाई। ये मैं पशुओं के ऊपर बोल रहा था, क्योंकि कुछ आदमी जो पशुओं को रखते हैं ना, बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं भाई साहब। उनको समझेंगे उनकी दुख पीड़ा, उनके लिए पंखे भी लगाते हैं, कूलर भी लगाते हैं, कई तो एसी भी लगा देते हैं भाई साहब, जिनका अपना ठीक ठाक सा ब्योंत होता है ना। और बढ़िया बड़े पैमाने पे दूध का काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं भाई साहब ठीक ठाक खाना भी नहीं देते पशुओं को, पंखे एसी की तो बात दूर की है। और जो बंदे खड़े हैं ना, वो बंदे ही खड़े हैं भाई साहब, ना ढंग से उनको पानी पिलाना, ना उनको नहलाना। मतलब पशु है तो इसका मतलब क्या कि आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, वो बोलेगा नहीं तो उसको कुछ समझोगे नहीं। तो ये बात मैंने सिर्फ इस बात पे बोली है कि भाई जैसे मैं गया कमरे के अंदर, मेरे को 1 सेकंड में ही आफत आई और मेरे को महसूस हुआ कि भाई गर्मी है। पशु वहाँ पता नहीं कितने घंटे से बंदे खड़े भाई साहब, गर्मी तो लगती होगी। चल उनका शरीर अलग है, वो उनका शरीर मौसम के हिसाब से अपना उनका सीन होगा जो जैसा भी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ भाई साहब, हमारा भी अपना एक अलग सीन है, लेकिन होती तो होगी यार पीड़ा, ऐसी बात तो नहीं है नहीं। दूसरे के दर्द को आदमी को समझना चाहिए। और जैसे आदमी तो बोलता है, सुनता है, देखता है, सब कुछ प्लानिंग करता है ना, सब कुछ समझता है। तो आदमी को तो, मनुष्य को तो ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, चाहे पशु है, चाहे प्राकृतिक है, चाहे आदमी है, चाहे गरीब है, चाहे दुखी है, कोई भी है। दूसरे की हेल्प करनी चाहिए भाई साहब, और दूसरे के दुख के दर्द को समझना चाहिए। कहीं समझते नहीं भाई साहब, दूसरे को दुख पीड़ा हो रही है, तकलीफ में, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको तकलीफ देने की सोचेंगे। कई बंदे मेरे जीवन में खुद ऐसे आए हैं भाई साहब जो मैंने देखे हैं, मतलब दूसरे को दुखी करके खुश रहते हैं। बताओ यार कैसे आदमी है भाई साहब, देख रहे हो। ठीक है भाई, राम राम, मैं पहुंच गया अपने घर, और तुम भी करो रेस्ट। जय श्री राम भाई।